दिल्ली में भी हम जा रहे हैं। मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। कल हमारी अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग है, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वहां पर बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो, वो पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दोपहर में एक कार्यक्रम है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और दिल्ली के अंदर भी पूरी ताकत के साथ उतरने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो देखा जाएगा कि योगी साहब आए थे हमारे हैदराबाद के गढ़ के अंदर महानगर पालिका के चुनाव के अंदर। अब योगी साहब के गढ़ में हम आने वाले हैं और देखिएगा कि उन्होंने क्या जलवे किए थे और हम क्या जलवे करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देखते बनेगा आपको कि मतलब वहाँ की आवाम जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे जिस तरह से पूरी ताकत लगाई हुई है, जो मोहब्बत उनके ऊपर निछावर कर रही है, उसके नतीजे कैसे आएंगे वो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दिल्ली का जब दंगा हुआ था उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का रोल क्या था। जब कोरोना का मामला आया था तो तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने किस तरह के बयानात दिए थे, ये वहाँ की आवाम को पूरी तरह से समझ में आया है। इसीलिए मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि जब हम आज देखते हैं, 5 साल पहले हमको भी उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल साहब अच्छा काम करेंगे, हमारे लोगों के लिए भी अच्छे तरीके से वो कुछ अच्छे काम करेंगे करके। लेकिन आज जब हम सिक्के की तरफ देखते हैं तो एक सिक्के के चेहरे के अंदर हमको नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं, सिक्के को घुमा कर देखते हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल नज़र आते हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मतलब कोई अलग नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बारे में नहीं कह रहा हूँ। उसके अंदर अगर एक सिक्के के अंदर नरेंद्र मोदी दिखते हैं तो दूसरे में मेरे को शरद पवार साहब भी नज़र आते हैं, उसमें अशोक चौहान साहब भी नज़र आते हैं। तो ये सब जो है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे है और इन सब से मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो एमआईएम पार्टी है और हम इन सबको है तो इंशाल्लाह पुर के बसेंगे। शरद पवार साहब ठीक है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा अगर इसकी कोई मुखालिफत करता है तो वो इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान करता है। और इन मुसलमानों को छोड़कर अगर शरद पवार साहब समझ रहे हैं कि एनसीपी के ज़रिए और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की एनसी पार्टी के ज़रिए वो एक थर्ड महाज खड़ा करेंगे और उसके अंदर वो मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों आज किसके पीछे है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है इसमें। और अगर आप इन लोगों को छोड़कर अगर आप ऐसे पार्टीज़ को लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है। ठीक है, खबरों के अंदर आप 2-4 दिन बने रहेंगे इसके अंदर, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होगा उसमें। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर। डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।